दोस्तों, अगर आपको किसी वाक्य में इज दिखे तो उस वाक्य में मतलब है जरूर होगा। इज मतलब है, और अगर एम दिख जाए तो वहां पर उस वाक्य में हूं जरूर होगा। और वहीं अगर आर दिख जाए तो वहां पर मीनिंग होगा हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज अ डॉक्टर, तो यहां पर क्या लिखा है, वह एक चिकित्सक है। एम, आई एम अ स्टूडेंट, यहां पर हमने यूज करा एम और यहां पर आ गया हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। आर, दे आर रीडिंग, और यहां पर हमें मिल गया हैं, तो वे पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश वाक्य में अगर इज, एम या आर मिल रहा है तो ये होगा, और वॉज और वर अगर मिल रहा है तो था, थे या थी वहां पर साउंड आएगा। और याद रखेंगे इसे हम पढ़ते हैं वर, WERE, ना कि वेयर। इट इज वर, और WAS इज वॉज, और हमें साउंड मिलता है था, थे, थी। अगर इंग्लिश सेंटेंस में वॉज या वर है तो वहां पर साउंड था, थे या थी आएगा। एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। शी वॉज राइटिंग, यहां पर वॉज आ गया और यहां पर साउंड मिला थी, वह लिख रही थी। अगर होता ही वॉज राइटिंग तो वह लिख रहा था। वर, वी वर डांसिंग, यहां पर हमारे पास साउंड आया वर, और नीचे देखिए हम नाच रहे थे, तो वर था तो हमें मिल गया थे। तो इसी तरह गा, गे, गी साउंड जब आता है तो हम वहां पर यूज करते हैं विल। शैल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो गा, गे, गी के लिए हम यूज करेंगे विल। ही विल प्ले क्रिकेट, और हमें हिंदी में मिल गया खेलेगा, तो वह क्रिकेट खेलेगा। इसी तरह कैन और मे की अगर हम बात करें तो देखिए दोनों की हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम है, सकता है, सकती है, सकते हैं। और इसी तरह मे में भी सकता है, सकती है, सकते हैं। तो मीनिंग बिल्कुल सेम है व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदी मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, जहां पर हम इन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को फिट करते हैं। एग्जाम्पल से इसे देखते हैं डिफरेंस समझने के लिए। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, तो यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो ये सकता है, सकती है, सकते हैं बताते हैं कैपेबिलिटी को। तो कैन का यूज हम करते हैं आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी को जानने के लिए, जबकि मे भी हिंदी मीनिंग हमें सेम देता है, लेकिन एग्जाम्पल से अगर हम इसे देखें तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस मे का इस्तेमाल होता है जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, और वो भी फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तौर पर। तो ये एक फॉर्मल वर्ड है, और ये परमिशन लेने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। जो और इसके यूज हैं वो हम आगे मॉडल वर्ब्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये मान के चलिए कैन कैपेबिलिटी के लिए और मे परमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। मे एक औपचारिक वर्ड है। इसी तरह कुड जब हमें बोलना होता है सका, सकी, सके, या फिर हम पास्ट कैपेबिलिटी को बताने के लिए सकता था, सकती थी, सकते थे बोलते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कुड। जैसे मैं यह कर सकता था, आई कुड डू इट, ये पास्ट कैपेबिलिटी को दिखा रहा है। अगर मैं बोलूं मैं जीत सका तो मैं बोलता आई कुड विन, आई कुड विन, मैं जीत सका। तो सकता था पास्ट कैपेबिलिटी को बता रहा है, तो वहां पर भी हम लोग कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कुड डू इट, मैं यह कर सकता था।
हैज और हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब इसका यूज होता है। हैज और हैव का एक मतलब होता है पास में कुछ होना, पास है, पोजेशन को ये दिखाता है। और हैड का मतलब होता है पास में था, पास था, ये भी पोजेशन को दिखाने के लिए यूज होता है। हैज और हैव का यूज यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेरे पास एक कलम है, तो पास में है और आई प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल होगा यहां पर, आई हैव अ पेन। वहीं अगर मैं बोलूं उसके पास एक कार है, अब ये सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे पास है के लिए हैज, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई जो है वो प्लूरल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आप सभी ने प्रोनाउन पढ़ लिया है। हैज और हैव का एक और इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह, और वहां पर इसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम बोलेंगे यू हैव स्टडीड। स्टडी की थर्ड फॉर्म हमने यहां पर यूज करी है स्टडीड, यू हैव स्टडीड। तो यहां पर हम इसे एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और याद रखना है हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और आप सभी लोगों ने प्रोनाउन पढ़ लिया है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक में क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इन बेसिक चीजों के बारे में पता होगा सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू मेक दीज सेंटेंसेस। तो हैज और हैव जैसे मैंने बताया ये पास है के लिए भी हम यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज करते हैं, जैसा कि आप इन दोनों एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जब है पास है की बात बोली जा रही है तो सिर्फ हैज और हैव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जैसे उसने पढ़ाई कर ली है, तो मान लीजिए उसने, ये सोहन है तो हम बोलेंगे सोहन हैज स्टडीड। अब अगर हम बोलते उसने पढ़ाई कर ली है, यहां पर नाम नहीं होता तो ही हैज स्टडीड। वहीं इसी का पास रूप होता है हैड, जब हम कहते हैं पास में कुछ था, जैसे उसके पास एक पालतू जानवर था, पास था, तो पालतू जानवर यानी पेट, तो उनके पास एक पालतू जानवर था, दे हैड अ पेट, दे हैड अ पेट। उनके पास एक पालतू जानवर था, पास था, तो हम लोग वहां पर हैड यूज करेंगे। अगर होता पास है और एक से ज्यादा थे तो हम बोलते दे हैव अ पेट। उसके पास तो ही हैज, हमारे पास वी हैव, तो सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। और हैड का यूज भी हम एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे दे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड, वो पढ़ाई कर चुके थे, दे हैड स्टडीड। तो यहां पर हम इसे यूज कर रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। तो जब पास में कुछ होना है तो वहां पर डायरेक्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन जब हम इसे एज ए हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में तो हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।